जबड़ा छिल जाएगा, घी लेके दौड़ रहे पीछे से। अंतर पड़ गया ना, कहाँ अंतर इसलिए पड़ा कि जो ब्रेन में जहाँ पर से प्रोसेसिंग होता है उसमें सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया था गुरु ने। तो यही काम करता है गुरु, और एंगल ऑफ विजन चेंज कर देगा। तो संसार में देखने की शैली ही बदल जाएगी, दिव्य दृष्टि आ जाएगी, उसका प्रोसेसिंग का क्रम बदल जाएगा। तो अब देखिए, अब इसके साथ ईश्वर का खेल देखिए कितना बड़ा होता है। छोटे बच्चे जब खेलते हैं, ईश्वर तो आनंद के लिए सृष्टि रचेगा क्योंकि वो आनंदमय है, कष्ट के लिए रच नहीं सकता। कष्ट में रहता तब न कष्ट के लिए रचता। ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है। तो संसार बनाया ही गया है शांति के लिए, आनंद के लिए। हमको शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि उसको खेलने नहीं आ रहा है, इन चीज़ों से खेलने नहीं आ रहा है। बस खेलने के तरीका है तन्मात्रा साधना, और खेलते ही हमारा लाइफ बहुत ही आनंद में बीजे और लाभ ले। अब देखिए इसका क्या किया ईश्वर का, इधर वस्तु बना दिया, पदार्थ बना दिया, और इधर बना दिया है आदमी में ज्ञानेंद्रियां दे दिया आराम से। इसके नाक आँख को यहाँ ज्ञानेंद्रियां दे दिया, हाई थुथुन में सब भर दिया, और इसमें बना दिया पदार्थ, इसमें दे दिया तन्मात्रा, पदार्थ में दे दिया तन्मात्रा, और इसमें दे दिया इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो क्या करता है कि तन्मात्राओं को देखता है, कोई दृश्य देखेगा, मोहक देखेगा तो इसको अच्छा लगेगा, तो आंख में इसकी चमक बढ़ जाएगी, तो सोचेगा कि रोज देखते रहे। आसक्ति बढ़ रही ना, क्योंकि इसको रस मिल रहा है और सुख मिल रहा है। तो अब आप क्लासों में बैठाइएगा इसको, तो चूंकि सुख को याद किए हुए है, मने मने सोच लेगा कि बड़ा अच्छा था, फिर कब देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लास जैसे ही खत्म होगा भागेंगे और फिर जाके देखेंगे उसको, और नहीं तो फोटो खींच लिया है तो आप पढ़ाते रहेगा, देखते रहेगा पुटपुटियाँ। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? यह है ना, कहीं उसका जो इंजॉय ले रहा है, जो भीतर से कहीं परसेप्शन है। तो ध्यान में बाधक है ना, क्या बाधक बन रहा है? मन काहे भाग रहा है? ये इसके साइंस को नहीं समझा है इस बच्चे ने। होता है क्या ईश्वर ने कि ये तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां, इधर लिख लीजिए ज्ञानेंद्रियां, और इधर कर लीजिए तन्मात्रा। ऐसे बनाइए, यहां लिखिए तन्मात्रा। इसका साइंस समझिए। ये दोनों को करीब लाते हैं ईश्वर, ये दोनों को करीब लाया। तो करीब लाएगा तो क्या करेगा, जैसे कि दो अपोजिट ई वाला भाग सेम हो, तो मान लीजिए कि दो वस्तु करीब आ रहे हैं, तो इसकी तन्मात्रा जैसे जैसे करीब आते जाएगा तो इसके अनुभूति के करीब आते जाएगा, तो दोनों के बीच में एक कंपन होगा, विद्युत आवेश। और इससे उसके सॉफ्टवेयर में यदि उसको नहीं समझा है, जाना है, चूंकि मन ज्ञानेंद्रिय तभी काम करता है जब मन जुड़ा हो उसमें। मन का मेरिट है कि खूब तेज दौड़ता है, तो डिमेरिट भी है, वन वे डायरेक्शन में दौड़ता है, एक बार में एक ही ज्ञानेंद्रियों से काम लेता है। आप कहे कि नहीं हम तो रेडियो भी सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो कोई बीच में आप जब सुन रहे होते हैं तो कम पढ़ रहे होते हैं, खाली देख रहे होते हैं, और जब मन ला के पढ़ रहे होते होंगे तो उसके हर शब्द के कंपनों को नहीं बता सकते कि इसके बाद नया कोई गीत लगा दिया जाए तो नहीं बता सकते कि उसका ई वाला लाइन क्या था। हो रहा है ना, कहीं जहाँ गया तो एक ही दिशा में वो भागता है, एक साथ लग करके। तो अब इसके साथ मन एक्सरसाइज होता है। मन का विषय है रस, सुख लेना। तो ये यदि ज्ञानेंद्रियों से किसी तन्मात्रा का यदि सुख लेना, इसका अनुभूति सुखानुभूति करने लगा, तो इसका मतलब है कि इसके करीब आने से, गुरु जी ने लिखा है खुजली, ये दोनों ज्ञानेंद्रियां प्लस तन्मात्रा करीब आती है तो इंद्रियों में खुजली होती है। अच्छी खुजली, खराब खुजली, लेकिन खुजली करेगा जरूर। अच्छी खुजली भी हो सकता है, खराब खुजली में गाली उली ना हो सकता है, कहाँ से बेटा गया, ये दिन भर खराब कर दिया मूड हमारा, आंखों में खराब खुजली हुआ, वाह आप तो मिल गए कि मजा आ गया, तो पूरा दिन बढ़िया गुजरेगा। देखिए अच्छा खुजली, तो ये दोनों खुजली करता है, मिलेगा करीब तो
आँख के पास आएगा, ज्ञानेंद्रियों में खुजली करेगा। और खुजली क्या करता है कि वैरायटी का रस देता है। अच्छा, खुजली में इतना बढ़िया रस मिलता है कि इस रस को पाने के लोभ में ये चाहता है कि कल भी जिंदा रहते, परसों भी जिंदा रहते तो बड़ा अच्छा रहता, रोज रोज रस लेते। अच्छा, तो ये लोभ है, रस लेने का जो लोभ है, और इसके लिए वो चाहता है कि हमारा जीवन बना रहे। यही चाहना ही जरा मरण के सर्किल में फंसना है। हमें क्यों जरा मरण के साइकिल में, चक्र में, चक्र कोई अलग नहीं है, भव बंधन। ये हो गया भव और ये हो गया जीवात्मा, और बंधन क्या है? यही बंधन है, बॉन्डेज बंधन है। हमारी चाह है कि हम उसका सुख लेते रहे। तो यदि हम मरना भी चाहते हों, लेकिन ये यदि चाह खत्म नहीं हो तो ये मरने नहीं देगा, चाह हमको जन्मा देगा फिर से। एक भी ज्ञान इंद्रियों की चाह बची हुई है कि वो सुख हमको बड़ा अच्छा था, तो वो जन्मा देगा, क्योंकि आपको इधर का रस नहीं खुलेगा। तो भवबंधन कुछ नहीं है सिवाय इनकी ज्ञानेंद्रियों और तन्मात्राओं के खुजली का, सुखानुभूति का अंत नहीं हुआ है बस। और इसके रहस्य को समझा नहीं। और इस जीवात्मा को जो इसकी तन्मात्रा के साथ खुजली हो रहा है, उसको खुजाने में वो सोचता है कि इस वैरायटी से खुजा लिए तो ऐसा लगा, अच्छा इस वैरायटी से खुजा के देखते हैं, तब किस खुजाने के लिए भी वैरायटी फिर खोजेगा तरह तरह का। ई वाला खाना खा लिए तो ऐसा स्वाद था, अच्छा थोड़ा सा घी डाल के खाते हैं, अरे मज़ा, थोड़ा नमक डाल देते हैं, अरे मज़ा, अच्छा नमक बदले में कल चीनी डालते हैं, अरे मज़ा। हऊ में हऊ मिलाकर आज देखिए 5 स्टार होटलों में 500 से अधिक वैरायटियाँ। इस सिर्फ जीभ के खुजलियों को मिटाने के लिए तेज़ी से आविष्कार होते जा रहे हैं ना जी। और हमारी खुजली नहीं होती तो क्या अंतर पड़ता है? पड़ गया ना सारी बातें। तो सारी ज्ञानेंद्रियों की खुजलियाँ हैं जो कि हमें चाहती है कि खुजाने, जिसे किसी को हो जाए दिन आए। होता है ना ड्राई रिंगवर्म, खूब सूखा है, पूछिए इतना कभी कभी मगन हो जाता है खुजाने में, पूछिए कि भाई साहब क्या कर रहे हैं? अरे स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। और खर्चा गया तब लहरने जब लगता है तब लगता है कि स्वर्ग से अचानक नरक में कहाँ गिर गया। तो संसार का हर खुजली नरक में गिराता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि विषम संसार संज्ञकम, जिस भोजन में एक ड्रॉप भी विष हो तो पूरा भोजन विषैला हुआ। इसलिए कहा है कि विषम संसार संज्ञकम, संसार ही विष संज्ञक है। और तो यदि अब तब एक बात लगा इसमें से, तन्मात्रा साधना क्या करेगा? और यही जो है ना, वो इसका जो धंधा गोरख धंधे में पड़ा रहता है, यही ध्यान में से मन उछटने का एकमात्र कारण यही है कि कहीं न कहीं मन किसी न किसी ज्ञानेंद्रियों के तन्मात्राओं के साथ में वो अपना क्रीड़ा करने गया है और जाएगा, बार बार खींचेगा ही। आप बांध के रोक नहीं सकते। यहाँ पर लगता भर है कि बैठे हुए हैं क्लास में, इस बीच में इतना वो चमत्कारी है कि 1000 जगह घूम के पुट से बैठ जाएगा, तुरंत देखने लगेगा अभी क्या बोले, एक से फिर जाकर घूम के बैठ जाएगा, फिर क्लास में पढ़ने लगेगा। इतना कमाल का है। तो वो कहाँ गया था? बस वही खुजाने का देरी हो गया था, खुजाते तो जाके घूम आया। तो इसमें देखिए अब खुजा लास्ट हो रहा है। तब एक एक को हम बताएंगे, एक ही को लेकर कि शब्द पर कैसे कमांड करें। और अच्छा ये मानकर चलिए कि यदि कान हो या शब्द हो रहा है लेकिन कान ना हो, इसकी अनुभूति के ना हो, तब कोई गाली ही दे तो उसको क्या लेना है? अब क्या टेंशन में होगा? वो शिकायत करने जाएगा किसी के पास कि इन्होंने गाली दिया है। अब उसका देखिए कितना है, अब मोटाने लगेगा, कोई टेंशन नहीं उसको, खुश हो जाएगा। बधिर बहरों की दुनिया बड़ी मजे की होती है। एगो बहिरा खेत पड़ रहा था और दूसरा बहिरा जा रहा था मार्केट बंठन के। दोनों बहिर थे, देखिए उनकी दुनिया कितना मजे की होती है। तो ये जो कोड़ रहा था दिखाई पर आंख तो काम ही कर रहा था, मुस्काया, जानता था कि यो हमारे वैरायटी वाला है। तो ये कहा उससे तेज आवाज में, वही लोग तेज बोलते हैं, बाजार जा रहे हैं? तो वो कहा कि नहीं, बाजार जा रहे हैं। तो फिर कौन? ओहो, हम समझे कि बाजार जा रहे हैं।
बहुत मजा है इनकी दुनिया। तो उसमें जो देखने वाला है, दर्शक वाला भाव, विज्ञान में कोष वाला साधक इन्हीं को देख देख के, साक्षी भाव में देख देख करके मजा लेता है। और यह है लाभ। तो इसको कैसे हम नियंत्रण करें, और अपने जीवन यात्रा में जब तन्मात्रा साधना किया जाएगा तो पता क्या चलेगा कि ये तन्मात्राएं अनात्म वस्तुएं हैं, सिर्फ वेव्स हैं। तो क्यों बनाया ईश्वर ने? इस जीवन को सुखद यात्रा के लिए बनाया कि नीरस न रहे। हाँ? जब कोई दृश्य ही दिखाई ना पड़े, कोई स्वाद ही न ले, कोई कान ही सुनाई ना पड़े, तो जीवन कितना नीरस होगा। हाँ? तो इस तरीके से सरस जीवन बनाने के लिए, यानी गाड़ी बढ़िया से स्पीडली दौड़े और निरापद रहे, तो सिर्फ ग्रीसिंग और मोबिल लुब्रिकेशन भर है बस, इसके अलावा इसकी कोई भूमिका नहीं। तो जहाँ जरूरत पड़ा उसका लुब्रिकेट कर लिया, चल लिया। तो कैसे कमांड करते हैं कि हर एक शब्द में ब्रह्म कैसे सुनाई पड़ने लगे, उल्टा हो तो सुल्टा हो तो साधना कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शांति पाठ कर ले। शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।